सर का क्लास अच्छा लगा, इसीलिए हम एक दो बात बोलना चाहते हैं कुछ डायलॉग में। अरे बुआ, अरे कौन पीछे पीछे बोल रहा था रे कि हमारा नंबर नहीं आएगा? अरे बुआ, कौन है पता है? इंग्लिश वाले कैफे वाले सर है, अगर पकड़ लिए तो इंग्लिश में बुला कर छोड़ेंगे, समझे कि नहीं? अच्छा है। आगे कलम भाई, इधर आ, तेरी कमी थी महफिल में। क्या बोलना चाहती बोल। तू क्या चाहती, मैं क्या बोलूं बता। इसके जहन में तो कुछ नहीं जा सकता, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या बोलूं? अच्छा है, बोल क्या बोलना चाहता है? बोल, इधर आ, मैंने समझा सबको, क्या बोलना चाहता है? इधर आ। वो कलम भाई सही कहती है, तू पहाड़ तू सेक, तो इंग्लिश सीखना आया है ना, इंग्लिश सेक। एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा, और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड हियर एज अ ट्रेनर, and particularly providing the sessions based on English speaking, personality development and soft skills as well. So obviously the credit goes to the entire team of SCPL, and a special credit goes to Mr. Bipin sir and Pindu sir as well for hiring me as a trainer here. And definitely it's a wonderful journey. For the last 15 days we have learned a lot. हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और मैं यही चाहूंगा कि इतने कम टाइम में जो कुछ भी हम लोगों ने whatever we have learned so far, you just try to execute it in your entire life. कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, तो ये एक ऐसा स्किल है जिसको आप ताउम्र अपने जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमेशा इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा। बाकी सेशंस में आपने क्या सीखा, आपने क्या फील किया, आपको क्या रियलाइज हुआ, ये कितना आपके लाइफ के लिए प्रोडक्टिव है। आप चाहे बिजनेस में जाइए या जॉब करें या किसी भी क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाएंगे, प्रशंसा का पात्र आप लोग, और हर व्यक्ति में ये होना चाहिए। हम ये सीन को देखकर, हम जब BHU में थे, जब वहां पढ़ाई कर रहे थे, और जब वहां से हम गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकल रहे थे, तो जो विदाई का जो एक दौर था, उस चीज को हमको याद आया कि विदाई का जो भी हम जो एक लंबा दिन 15 दिन जो सर से हम पढ़े, जो सर का हम बात माने, वो सर का सेशन समाप्त हो रहा है और सर जा रहे हैं, तो एक टूटने का जो होता है, जो लंबा सिलसिला था, डेली का एक परंपरा था, वो जब टूटता है तो एक कह सकते हैं कि बड़ा वो कष्टदायी समय होता है। थे और देखा करते थे सर का क्लास, और सर का क्लास जब नहीं देखा करते थे तो हमारे जो वीडियोग्राफर हैं विकास, वो जब रिकॉर्ड करके हम लोग को ऑफिस में भेजते थे, तो डेली का क्लास हम देखा करते थे। काफी बेहतरीन रहा। हम चाहेंगे सर के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए मेरी तरफ से। हर व्यक्ति का भी यही प्रयास होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। यदि टीचर हैं तो उनका यथक प्रयास यही होता है कि बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को दें, और जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए आए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर किसी भी काम को हम कर रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से करें। इसी में सबका करियर है, और आगे बढ़ने का तरीका यही है, और जीवन जीने का कला भी यही है। नहीं तो जीवन पार हो जाएगा और पता चलेगा हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जिस फील्ड में हम आए, हम अपना समय पूरा बर्बाद किए। तो ये वक्त का बात है, जो वक्त को अच्छा से पकड़ा वो बहुत आगे निकला। तो काफी अच्छा ट्रेनिंग रहा, हमने ये देखा भी, और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स मैम को भी, कि मैम भी अंतिम क्षण में 2-3 क्लास मैम भी दी, और बेहतरीन प्रदर्शन रहा मैम का। और आप लोग को भी कि आप लोग सारे इसको एक इम्पोर्टेंट समझें और आए। धन्यवाद, फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती समय यहाँ पे दिए। काफी सर का अपना क्लास शेड्यूल होने के बाद भी सर से मेरी जब बात हुई थी तो काफी सर का बिजी शेड्यूल था, लेकिन सर मेरे बात को स्वीकार किए और आप लोग को बीच दिए। तो धन्यवाद सर आप लोग को। बहुत जगह मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, बहुत तरीके का फील्ड का, और स्पेशली बोल दें कि स्पोकन हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, ये सारी चीजें लाइफ से बहुत गो थ्रू किया हुआ है। लेकिन जब से मैंने मतलब फर्स्ट डे मैंने तहसीन सर को देखा है, तब से ऐसा लगा कि हाँ कुछ अलग हमें सीखने को मिलेगा। तो ये वाकई में एक्चुअल में ये चीज ऑन द ग्राउंड हुआ है। मुझे मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके बहुत सारा डाउट था, या फिर इंटरव्यू में कैसे फेस करना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन डाउट में रहा था। मैंने सेशंस किया हुआ बहुत जगह, लेकिन मुझे वो क्लैरिफिकेशन कभी नहीं हो पाया। तो लेकिन तहसीन सर ऑन द ग्राउंड आके 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, कहाँ पे आप
अच्छा और कर सकते हो। बहुत सारी चीजें एड ऑन किया है उन लोगों ने, और मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या इवन मतलब कि मतलब हमको समझ में नहीं आता था कि हम डिबेट में कैसे पार्टिसिपेट करें। अगर अगेंस्ट में है और फॉर में है, हम दोनों में चले जाते थे, लेकिन आज सिर्फ अगेंस्ट या फिर फॉर में कैसे रहना है, आप अपने वर्ड पे कैसे स्ट्रिक्ट रहो, डिबेट कैसे करना है, ग्रुप पार्टिसिपेट कैसे करना है। और बहुत सारा मेरा हेजिटेशन कम हुआ है और कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरे को आया है। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा मेरे को एक सेशन लगा। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर तहसीन सर, तो हम लोग को गाइड करने के लिए। सो थैंक यू। जैसा कि सभी ने कहा कि अलग अलग सेक्टर में कहीं ना कहीं सभी कोई ट्रेनिंग ले चुके हैं या स्पोकन कर चुके हैं। मैंने भी कहीं कहीं के ले चुका था। और तहसीन सर का मुझे सबसे अच्छा ये लगा ना कि ये थियोरेटिकली मतलब ये नहीं जा रहे थे, प्रैक्टिकली जा रहे थे। हम लोग ने कोई भी आके 1 बाय 1 स्टेज पर नहीं बोल पा रहे थे, तो इन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव किया कि इंग्लिश कैफे के जितने सारे स्टूडेंट को सामने बुला के हमारे अंदर से जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के प्रति हेजिटेशन था उन्हें दूर करने की कोशिश किए। कुछ तो दूर हो गया है बट कुछ अभी बाकी है, तो उसे फ्यूचर में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे खत्म करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग कोई दिया। बोले थैंक यू। मतलब कहीं भी कोई पर्सन पास मिलता हो फर्स्ट टाइम तो हम हकला जाते हैं। ये मेरे में बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि कहीं भी जाते तो हकला जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहां पे एक क्लास में सर अकेले किसी को खड़ा करते हैं तो हम लोग पीछे बैठ के सोचते हैं कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। ये बहुत बड़ा। और सर का ये अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं 4 जन को 5 जन को उठा के अकेले में बात करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से बोल पा रहे थे या कोशिश कर रहे थे। पर अकेले में तो सोच रहे थे भगवान ना उठाए, ये भगवान ना उठाए। सर हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं तहसीन रजा सर, उनको सम्मानित करने के लिए, उनका बिहेवियर के लिए, उनका पढ़ाने का तरीका के लिए हम सभी टीमों ने ACPL के थ्रू सारे टीम जो है मेंबर, वो आज शायद सर का लास्ट डे है, उसके लिए उनको सम्मानित करने के लिए सोचा है। लास्ट क्लास सॉरी मतलब कि उनका लास्ट क्लास है। इससे पहले भी बहुत सारे कम्युनिकेशन इस डेवलपमेंट के लिए क्लासेस किया था, बस तहसीन रजा का बात ही कुछ अलग है। अरे सर मेरे बातें नहीं सुन रहे सर, मैं आपका बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने दिल्ली में भी किया था जब जॉब करना था, तो उस समय भी किया था और यहाँ पर भी किया था इंग्लिश का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इम्प्रूव के लिए। बट तहसीन रजा सर का बात ही अलग है। ये बहुत प्यार से अगर कोई राइट बोल दे सर आप आइए, हमसे नहीं होगा, फिर भी ये बहुत प्यार से बोलते हैं क्यों नहीं होगा, कोशिश तो करिए। दूसरे लोग अरे यार ऐसे नहीं होता चलो। तो सर का बहुत अच्छा बिहेवियर था। बिहेवियर की वजह से पढ़ाने का स्टाइल, और एक होता है कोई फेकू टीचर्स भी होते हैं, जानेंगे 9 बताएंगे 10, तो वो बात भी इनमें नहीं था। और तो ये सब की वजह से हम लोगों ने सोचा कि सर को अपने तरफ से हम लोग ACPL टीम के थ्रू से मतलब सारे का कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग उनको सम्मानित करें। और ये इसलिए नहीं सम्मानित करके कर रहे हैं कि वो हमारे ट्रेनी है या सॉरी ट्रेनर है। हम लोग सम्मानित उनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आदमी अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं। हाँ, इसलिए उनको सम्मानित हो गया। मेरा भी आना चाहिए। प्रतिभा जी थैंक यू।